आज जब सारे लोग सुने कि राम जी चले आए हैं, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, तो सारे नगर के नर नारी दौड़े हैं। कैसे कि रंग भूमि आए तो भाई, अस शुद्ध सब पुरवासी ने पाई। तो कैसे चले कि चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। और सबने भगवान को किस रूप में देखा कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सारे लोग उस सभा में विराजमान और सारे लोग अपने अपने इष्ट देवता से आंचल पसार करके हाथ जोड़कर यही मांगते थे कि हे विधाता, हमने जो आपकी सेवा करी है, जो हमारे पुण्य हैं, उसके फल आप राम जी को दें ताकि ये धनुष तोड़ दें। सारे जनकपुर के नर नारी यही मांग रहे। आज बंदी भी सोचे कि कुछ ऐसा उपाय लगाएं कि राजा के वचन का पालन भी हो जाए और हमारा भी जो विचार है, जो इच्छा है, वो भी रह जाए। समझदार होगा तो समझ जाएगा और जो अभिमानी होगा वो नहीं समझेगा। तो बंदी जन खड़े हुए क्या कहते हैं कि बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह करे कहाही हम, भुजा उठाई विशाल। क्या कहे बंदी कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुवा कठोर विदित सब काहू, गरुवा कठोर विदित सब। कहे कि हम राजा जनक के बंदी आज इस सभा में अपने दोनों भुजाओं को उठाकर राजा जनक के प्रण को सुनाते हैं। और प्रण क्या था? कहते हैं कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, यानी समस्त राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा है और ये धनुष राहु है। तो जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस्त लेता है, उसी प्रकार ये धनुष भारी है, कठोर है। आप सभी राजाओं के भुजाओं के बल को ये ग्रस्त लेगा। और इस धनुष को देखकर कि रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे, देखी सरासन गवही सिधारे। रावण और बाणासुर भी इस धनुष को छुए तक नहीं, देखकर ही चले गए। कहने का मतलब ये था, उनका भाव ये था कि जिस रावण ने इस धनुष को नहीं छुआ, उस रावण ने जो कैलाश पर्वत को गेंद की तरह उठाता था, उस रावण ने भी धनुष को नहीं छुआ। तोड़ना तो दूर की बात, छुआ तक नहीं। तो आप लोग इस धनुष को कैसे तोड़ सकते हैं? रावण बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे, देखी सरासन गवही सिधारे। और उसी धनुष को आज इस सभा में सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जेही तोरा। उसी शिवजी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो तोड़ देगा, वो क्या होगा कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिना ही विचार बरई हटते ही, वो तीनों लोकों में विजय घोषित किया जाएगा। और सीता जी बिना विचार के हठ पूर्वक उन्हें वरण करेंगी। अब जो विचारवान राजा थे, ज्ञानी थे, जब सुने कि रावण और बाणासुर भी इस धनुष को छुए तक नहीं, तो हम लोग कैसे इस धनुष को तोड़ सकते हैं? तो वो लोग तो धनुष के समीप ही नहीं गए। परंतु जो अभिमानी राजा थे, जिन्हें अपने बल का अभिमान था, वो लोग बारी बारी से तमतमा के उठे, अपने अपने इष्ट से विनती करें, जाएं, धनुष को पूरे
जोर के साथ अपने पूरे बल के साथ उठाने का प्रयत्न करें, परंतु वो धनुष किसी से हिले तक नहीं। सारे राजा अपना अपना बल आजमा लिए। तब 10,000 राजा एक साथ खड़े हुए। 10,000 सोचे कि मिलकर के धनुष को एक साथ उठाएंगे तो धनुष को तोड़ ही लेंगे। फिर 10 ने आपस में ही विचार किया कि 10,000 राजा तो धनुष जब तोड़ेंगे तो विवाह किससे होगा, सीता जी तो एक ही हैं, तो 10,000 में विवाह कैसे होगा। तो कहे कि धनुष तोड़ देंगे और उसके बाद युद्ध होगा, और उस युद्ध में जो जीतेगा, जो विजयी होगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब देखिए विचार कैसा था। चले तो साथ में 10,000, परंतु मन में भावना कैसी थी। 9,999 सोचे कि ये हार जाए मैं जीत जाऊं। फिर सारे ऐसे ही सोचे, मतलब 10,000 राजा यही सोच रहे हैं कि ये हार जाए मैं जीतूं, ये हार जाए मैं जीतूं, ये हार जाए मैं जीतूं। एक चाहे कि मैं जीतूं, 9,999 हार जाएं। अब यही दशा चलती रही। तो ये बताइए, जब एक लक्ष्य नहीं होगा तो आप उस पर विजय भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। 10 लोग मिले हैं, अगर किसी कार्य को करने के लिए यज्ञ हुआ, यहाँ तक संभव है, और यहाँ तक ये यज्ञ धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रहा। परसों पूर्णाहुति है ना, 23 तारीख को। तो जब 10 लोग अगर इसमें आगे बढ़े हैं, 10 का एक लक्ष्य होगा, तब आज हम लोग सफलता की तरफ बढ़े हैं। अगर 10 का 10 लक्ष्य होता कि मैं ही नाम कमाऊं, मैं ही कमाऊं, तो कभी भी ये संभव नहीं था। तो आज 10,000 राजा यही सोच रहे कि ये हार जाए मैं जीतूं, ये हार जाए मैं जीतूं, कि सीता मेरे से विवाह करे। अब सबके जब लक्ष्य एक नहीं हुए तो उन्हें वो मंजिल भी प्राप्त नहीं हुई। और क्या लिखे गोस्वामी जी, ये भूप साहस 10 एक ही 12, भूप साहस 10 एक ही 12, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा, लगे उठावन करई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे। वो शिव जी का कठोर धनुष 10,000 राजाओं से कैसे नहीं हिला, कि जैसे कि कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष के वचनों को सुनकर भी सती नारी का हृदय कभी विचलित नहीं होता, चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार वो शिव जी का कठोर धनुष भी उन 10,000 राजाओं से तिल भर हिला तक नहीं। लिखे बाबा जी कि तम की धरा उधन मूढ़ नृपा, उठाई न चलाई ला जाए, कि मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरु आए। ऐसा प्रतीत होता कि 10,000 राजाओं के भुजाओं के बल को पाकर वो धनुष और भारी और कठोर होता जा रहा। जब किसी से वो धनुष तिल भर ना हिला, सारे लोग लज्जा से अपने मस्तक को नीचे करके आकर के बैठ गए अपने आसन पर। और ये दशा को देखकर कि 10,000 राजा लगे, परंतु वो धनुष तिल भर हिला तक नहीं, महाराज जनक विकल हो गए और क्रोध में सनी हुई वाणी बोले कि दीप दीप के भूपति नाना आए, सुन हम जो प्रण ठाना। यहाँ तक कि देव धनुष धरि मनुष्य शरीरा, विपुल वीर आए रण धीरा। अरे मेरे प्रण को सुन करके देवता और दानव भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, परंतु आज इस सभा में कि कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कि कीरत अति कमनीया, कि पावनिहारे बिरंची जनो, रचे उन धनु दमनिया। अरे
अरे मेरे प्रण को सुनकर के सारे लोग आए, परंतु आज इस सभा में इस मनोहर कन्या को, इस बड़ी विजय को, इस ख्याति को प्राप्त करने वाला विधाता ने किसी को नहीं रचा। अगर मैं ये जानता तो आज ऐसा प्रण न करता और ऐसा प्रण करके अपनी जगह हसाई न कराता। सारे राजाओं से बोल पड़े कि तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। सभी अपने अपने आस को छोड़कर अपने अपने घर को जाएं, क्योंकि विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह नहीं लिखा। विचार करें कि जिस पिता के पुत्री का आज अंतिम स्वयंवर है, और अगर आज धनुष नहीं टूटा तो सीता जी कुंवारी रह जाएंगी। तो आज सारे लोग विकल हैं राजा जनक के मुख से इस वचन को सुनकर कि विधाता ने मेरी पुत्री के भाग्य में विवाह नहीं लिखा, क्योंकि अगर आज प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, मेरी सीता कुंवारी ही रहेगी। सारे लोग विकल, और वो धनुष हिला क्यों नहीं? दो कारण। पहला ये कि वो धनुष सजीव था, और जैसे जैसे राजाओं की भुजाओं की संख्या बढ़ती जाती वो धनुष बढ़ता जाता, क्योंकि लोग कहते हैं कि 10,000 राजा तो 20,000 भुजाएं, तो धनुष कितना बड़ा था कि एक साथ उठाए। तो सजीव था और उनकी संख्या को पाकर के वो बढ़ता जाता और भारी और कठोर बनता गया। दूसरा ये लक्ष्मण जी और धरती माता में पहले ही सेटिंग हो चुकी थी, वो शेषावतार है ना, और उन्हीं के आधार पर ये सारी सृष्टि रुकी हुई है। तो दोनों की मिली भगत थी। लक्ष्मण जी कहे कि हे धरती माँ, नीचे से धनुष को पकड़ी रहना, कहीं कब छोड़ूंगी। कहे कि जब सारे राजा अपने अपने बल को आजमा कर चले जाएं ना, और जब भैया धनुष को तोड़ने आए तब जा करके छोड़ना। कहीं तो कैसे समझूंगी कि आपके भैया आप धनुष तोड़ने आए हैं, तो कहे कि मैं चरण से मंच को दबा दूंगा, समझ जाना कि मेरे भैया चले आए। तो ये भी पहले से ही सेटिंग हुई थी, दोनों के आपस में राय कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो जब सारे देवता बल को लगाए, राजा जनक के मुख से इस वचन को सुनकर कि जैसे ही राजा जनक ने कहा कि वीर विहीन मही मैं जानी, मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई वीर नहीं जो इस धनुष को तोड़ सके। राजा जनक के मुख से इस वचन को सुनकर के सारे लोग तो उस सभा में मौन रहे, परंतु हमारे लक्ष्मण जी क्रोध में भर गए, होठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए, तमतमा उठे और राम जी के चरण में प्रणाम करके मंच से कूद पड़े और बोल पड़े कि ऐ जनक, होने वाले ससुर को जनक जी नहीं कहा, क्या कहे कि कही जनक अस अनुचित बानी। अरे महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में का कोई एक सदस्य मात्र बैठा हो, उस सभा में ऐसे अनुचित वचन कोई नहीं कहता, और जिस सभा में स्वयं रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र बैठे हैं, उस सभा में आपने ऐसे अनुचित वचन कहे, अगर इनका आदेश पाऊं तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। अरे इस धनुष की बात करते हैं, इसे मूली की डंडी के समान लेकर के 100 योजन दौड़ जाऊं, सुमेर पर्वत को मूली के समान तोड़ दूं, और ऐसा ना करूं तो आज से हाथ में धनुष बाण धारण ना करूं कि जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं। कांचे घट जिमि डारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी, कांचे घट जारो जो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। और किसके बल पर? अपने बल पर नहीं, क्या कहते हैं? तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरे पिनाक पुराना, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कांचे घट जिम डारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिम तोरी।
था, सब कुछ करना था, परंतु अपने बल पे नहीं, भगवान के बल पे। तो प्रताप महिमा भगवाना को बापुरे पिनाक पुराना, तो प्रताप महिमा भगवाना जो तुम्हारी अनुशासन पाओ। कहे कि इतना कुछ कर दूंगा और ऐसा ना करूं तो आज से हाथ में धनुष बाण धारण ना करूं। राम जी सारे पूछे कि लक्ष्मण कर दोगे इतना? कहे अपने बल पे थोड़ी कहा हूं, बोला तो हूं कि तो प्रताप महिमा भगवाना, सब कुछ करूंगा परंतु आपके बल पे करूंगा, अपने बल पे नहीं करूंगा। जब लक्ष्मण जी बोलने लगे तो उनके वचन को सुनकर एक पृथ्वी डगमगा गई। और इस मानस में एक के बोलने से पृथ्वी डगमगाई है, एक के चलने से पृथ्वी डगमगाई, एक के भुजा पटकने से पृथ्वी डगमगाई और एक के हुंकार भरने से पृथ्वी डगमगाई। लक्ष्मण जी के बोलने से पृथ्वी डगमगाई, रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाई, अंगद जी के भुजा पटकने से पृथ्वी डगमगाई और हमारे हनुमान जी के हुंकार भरने से पृथ्वी डगमगाई। जब पृथ्वी डगमगाने लगी तो सारे राजा अपने अपने आसन को संभालने लगे कि अरे अभी छोटा वाला बोला तो ये दशा हो गई, न जाने बड़ा वाला क्या करे। और हमारे विश्वामित्र जी जब शिष्य ऐसा कोई कार्य करे तो गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरे मान को बढ़ाया है। मन ही मन प्रसन्न है कि बाहर चेला ऐसा बोला कि सबकी कुर्सी हिल गई। कहें गुरुजी अभी तो ये कुर्सी हिलाया हूं, अगर अभी भी ना संभले तो पूरी सृष्टि को भी हिला दूंगा, क्योंकि मेरे ही आधार पर ये सृष्टि है। तो ये आपस की वार्ता हो गई। अब सारे लोग उस सभा में मौन, किस धनुष को तोड़ेगा कौन? तो कौन तोड़ने के लिए चला? हमारे राम जी चले। अब धनुष टूटेगा तो देखिए धनुष टूटता कैसे है। हमारे राम जी बैठे और शुभ समय जानकर हमारे विश्वामित्र जी ने आदेश दिया। लिखे बाबा जी क्या कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, शुभ समय जाने ही बोले अति स्नेहमय बानी। क्या ही उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा, ही मेट हूं तात जनक परितापा। कहे हे राम उठो और जाओ जाकर शिव जी के उस कठोर धनुष को तोड़ो। और धनुष क्यों तोड़ना था? सीता जी को पाने की इच्छा से नहीं, राजा जनक का परिताप मिटाने के लिए कि मेटे हूं तात जनक परितापा। और जब राम जी ने गुरु के वचन को सुना, ही सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उरे आवा, सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उरे आवा। जब गुरु के वचन को सुने तो ना मन में हर्ष है ना विषाद है। अभिमान नहीं है कि गुरुजी ने मुझे सक्षम जान करके मुझे आदेश दिया है। और गुरुजी के चरणों में तन से प्रणाम किए और चल दिए धीरे धीरे धनुष के तरफ। और जब माँ सुनैना ने देखा, सुनैना जी विकल हो गई कि अरे जिस धनुष को रावण और बाणासुर छुए तक नहीं, जिस धनुष को 10-10 हजार राजा तिल भर हिला ना सके, उस धनुष को तोड़ने के लिए विश्वामित्र जी जैसे ज्ञानी ने इस छोटे से बालक को आदेश दे दिया। ये नन्हा सा बालक ये धनुष तोड़ेगा? क्या ये हंस का बच्चा मंडराचल पहाड़ उठा पाएगा? लगता है कि राजा की बुद्धि भोली हो गई है और आज उनके भय से कोई मंत्री कोई मित्र उन्हें कोई उचित सलाह भी नहीं देते कि इस छोटे से बालक को भेजा गया धनुष तोड़ने के लिए। इतने उपहास हुए क्या कम थे जो अब हमारी जग हसाई कराने के लिए इस बालक को भेजे हैं। एक उनकी चतुर सखी थी, वो सखी इशारा करी,
समझाई कही, हे रानी जी, ये देखने में छोटे हैं परंतु तेजवान हैं, और तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए। आप भी जानती हैं, सारा संसार जानता है, सूर्य भगवान छोटे हैं परंतु जब उनका उदय होता है तो तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र छोटा है परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने वश में कर लेता है। कहाँ घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त जी सोख लिया सागर को, छोटा सा अंकुश हाथी को अपने वश में कर लेता है। और कामदेव जब फूलों का धनुष बाण उठाते हैं तो समस्त जगत को अपने वश में कर लेते हैं, इसीलिए इन्हें छोटा ना समझे। सुनैना जी का दुख तो दूर हुआ परंतु सीता जी की व्याकुलता बढ़ती गई कि तब राम ही बिलो की वैदेही कि सभय हृदय बिनवती जेते ही। राम जी के तरफ देखी, मन में भयभीत हो गई, विकल हो गई, सारे देवताओं से विनती करती हैं कि कोई तो मेरी सुन ले। यही दशा मनुष्य की हो जाती है, जब जीवन में कोई ऐसी कठिनाई आए, कोई परिस्थिति आए तो हर जगह जाते हैं, माथा टेकते हैं कि कौन मेरी सुन ले। वही दशा सीता जी की हो गई। मन ही मन मनावया कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। कहती हे माँ पार्वती प्रसन्न हो जाओ, कि करहूँ सुफल आपनी सेवकाई। कहती है माँ, जो मैंने आपकी सेवा की है ना उसे सफल करो, मेरा हित करो। ही कर ही तुम्हारा चाप गरुआई, उस धनुष के भारीपन को कम कर दो मैया, मेरे हित में करो। माँ पार्वती से भी विनती करी, इतनी व्याकुलता बढ़ी कि हमारे गणेश भगवान से विनती करने लगती हैं कि हे गणेश भगवान, हे प्रभु, अब आपसे ही प्रार्थना है कि गणनायक वरदायक देवा, गणनायक भगवान, आज ही के लिए आपकी सेवा करी थी कि बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोरी, बार बार विनती सुन मोरी, करती हूँ कि धनुष के भारीपन को कम कर दो। राम जी तो सब जानते थे, कहे पार्वती माँ से विनती करी, गणेश भगवान से कर रही, हमसे नहीं कहते कि धनुष तोड़ दीजिए। तो जब तक नहीं कहेंगी तब तक तोड़ेंगे नहीं। अब कहाँ चली? शिव जी के कठोर धनुष के पास। क्या कहती हैं कि हे शिव जी के कठोर धनुष। तो धनुष सजीव था, वार्ता होने लगी। पूछा क्या चाहती हैं, बोलिए। तो कहती हैं कि सकला सभा की मति भाई भोरी, सकला सभा की मति भाई भोरी, अब मोह शंभु चाप गति तोरी,
कठोर धनुष, सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है और अब तो मुझे आप ही का सहारा है। धनुष पूछा क्या चाहती हैं, बोलिए। तो कहीं कि हल्के हो जाओ, कहे तो अपने भारीपन को कहाँ रखूं, कहीं कि निज जड़ता लोगन पर डारी। इस सभा में जो लोग बैठे हैं ना, उन पे अपने भारीपन को डाल दो। तो कहा कि कितना हल्का हो जाऊं, तो मन ही मन राम जी के तरफ इशारा करती हैं कि देख लो कितना उठा लेंगे, उतने हल्के हो जाओ। राम जी कहे वाह, जिसे जो सृष्टि के इशारे पर नचाए उसे कह रही देख लो कितना उठा लेंगे, उतने हल्के हो जाओ। मन की बात थी, मन में ही रह गई। राम जी हमारे खड़े हैं। अब सीता जी मन में विचार करी कि तब से सबसे विनती कर रही और धनुष तोड़ नहीं रहे, तो अब तो अंत में इन्हें ही समर्पित होना पड़ेगा। और मनुष्य के जीवन का भी जो है यही लक्ष्य होना चाहिए कि कितना भी दुख आए तन मन वचन से वो भगवान के शरण में अगर चला जाए, इधर उधर ना भटके, जो मूल है जीवन का, अगर उसके शरण में चला जाए तो भगवान हमें उठा लेते हैं, हमें थाम लेते हैं। अब सीता जी ने मन में क्या विचार किया कि प्रभु तन चिताई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सामने देखिए, जब उन्होंने भगवान ने जाना कि अब ये तन मन वचन से स्वयं को समर्पित कर दी हैं, तो अब तो धनुष को तोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या किए भगवान, सीता जी की तरफ देखकर धनुष के तरफ देखे। और कैसे देखे कि सियहि बिलो की तके धनु कैसे, कि चितव गरुड़ लघु ब्याल ही जैसे। सीता जी के तरफ देखकर धनुष के तरफ देखते हैं। कैसे देखे कि जैसे गरुड़ जी सांप के छोटे से उस ब्याल को ऐसे देखते हैं कि कब झपट लूं, उसी प्रकार हमारे राम जी सीता जी के तरफ देखकर धनुष के तरफ देख रहे कि कब तोड़ दूं। और हमारे राम जी ने धनुष को तोड़ने से पहले 3 बार गुरु को प्रणाम किया, तन से, वचन से और मन से। जब चलने लगे तो वहां तन से किए हैं कि सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, तन से किए। और जब खड़े हैं सभा में तो कैसे किए, वचन से किए कि गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, ही राम मुनि न सन आय सुमांगा। इतनी देख दी ए मैया लोग हमरी ओरिया, बार बार ये कहते हैं, एने ओने फेरी ना अपनी नजरिया, तनी देख दिए मैया लोग हमारी ओरिया। हम टेंट को थोड़ी सुना रहे, माइक को थोड़ी सुना रहे, आप ही लोग को सुना रहे हैं, आगे मैया जी उनको सुना रहे हैं। सुनने आए उसे सुनिए ना। और सुन क्यों नहीं रही होंगी ये भी पता है मुझे कि जयमाल जब करने जाएंगी तो सुन ले, तो कहीं उसी तरह करना ना पड़े, तो नए डिजाइन का जयमाल भूल जाएंगे फिर। अब हमारे राम जी कि गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, ही राम मुनि ने सन आय सुमांगा। आदेश मांगे वचन से। और जब धनुष को उठाने के लिए चले, सीता जी के तरफ देखकर धनुष के तरफ देखे तो लक्ष्मण जी समझ गए कि अब भैया धनुष तोड़ेंगे, तो लगे मंच को दबाने। किससे? चरण से। कि लाखना लाखे रघुबंश मनी, हिता के हरे को दंड, पुलक गात बोले बचना, कि चरण चापि ब्रह्मांड। लगे चरण को दबाने। विश्वामित्र जी कहे कि ये क्या कर रहे हो लक्ष्मण,
कहे गुरुजी, शेष को, वाराह को, कश्यप को, दिग्गजों को सतर्क कर रहा हूँ। ये क्यों कहे कि धरती माँ को बता रहा हूँ कि भैया धनुष तोड़ने जा रहे। बात बदल दिए, कहे कि उन्हें सचेत कर रहा हूँ कि पृथ्वी को थामे रहना, अन्यथा भैया जब धनुष तोड़ेंगे तो जोर की गर्जना होगी और उसे पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी, तो रसा रसातल में चली जाएगी। अब राम जी धनुष को तोड़ने चल रहे। तो कब तोड़े धनुष को? कि जब सीता जी पूर्ण रूप से समर्पित हो गई तब। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, सबसे गुहार लगाई, किसी ने नहीं सुनी। और अंत में जब विकर्ण ने कहा कि भाभी यहाँ गुहार लगाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, अगर गुहार लगाना है तो उसके पास लगाओ, वो आएगा। तो उस समय में भी मन में भय था कि अगर दोनों हाथ छोड़ दूं तो दुशासन मेरे चीर का हरण कर लेगा। तो एक हाथ से आंचल पकड़ी थी और दूसरे हाथ से कन्हैया को बुला रही कि धीरे धीरे बीती गईले सगरो समैया, भैया नाही अइलो ना। धीरे धीरे बीती गईले सगरो समैया, भैया नाही अइलो ना, कन्हैया नाही अइलो ना। करी कवन हम उपैया, भैया नाही अइलो ना। करी कवन हम उपैया, भगवान हमारी द्वारिका में रो रहे थे। रुक्मिणी जी ने देखा, कहीं प्रभु आपकी बहन की लाज लुट रही और आप जा नहीं रहे, रो रहे हैं, देख रहे हैं। भगवान कहे, रुक्मिणी मैं जाऊंगा, मैं उसकी लाज लुटने नहीं दूंगा, परंतु जब तक वो अपना बल लगाएगी मैं नहीं जाऊंगा। कहीं कब जाएंगे? कहे कि अपना बल छोड़ देगी, चला जाऊंगा। कहीं तो आप कुछ करते क्यों नहीं? कहीं कि रुक्मिणी मैं क्या करूं? वो एक हाथ से अपना बल लगाई है, एक हाथ से ही तो गुहार लगा रही है। रुक्मिणी जी कहीं तो उस सभा में कोई संत नहीं है जो उन्हें बताएं, क्योंकि संत ही भगवंत से मिलने की युक्ति बताते हैं, उपाय बताते हैं। कहे कि विदुर काका तो बैठे हैं रुक्मिणी, परंतु उनके और द्रौपदी के बीच में दुशासन खड़ा है, वो देख नहीं पा रहे। कहीं तो कुछ कीजिए नाथ। और भगवान की कृपा हुई और जैसे ही दुशासन हटा और विदुर जी ने द्रौपदी को देखा, तो विदुर जी को देख करके द्रौपदी रो पड़ी कि विदुर काका आप तो इस सभा में बैठे हैं, आप तो मेरी रक्षा करें। विदुर जी ने कहा कि बेटी इस सभा में, इस दरबार में कोई तेरी रक्षा नहीं करेगा, उसे बुला और अपना बल छोड़ बेटी, जब तक अपना बल लगाएगी वो नहीं आएगा, अपना बल छोड़ दे। और जैसे ही विदुर जी के आदेश का द्रौपदी ने पालन किया कि अपने दोनों हाथ को जब उठाई, आंचल को छोड़ दी और हाथ उठा करके बोल पड़ी कि दुख हारो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन का नाम द्रौपदी रोई, करके बिलाप संताप सभा में टेरी। दुख हारो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। और रोते रोते आगे बोल पड़ी, पांचों पति मोरे जुआवा में हरले, भैया नहीं अइला ना। पांचों पति मोरे जुआवा में हरले, भैया नहीं अइला ना, कन्हैया नहीं अइला ना। करी कवन हम उपैया, भैया
का अवतार लेकर के और हमारे द्रौपदी की रक्षा करी। आज भगवान चले धनुष को तोड़ने के पूर्ण रूप से जब समर्पित हुई हैं, तब तो धनुष को तोड़ना ही पड़ेगा। तो मन से गुरु के चरणों में प्रणाम किए कि मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, अति लाघव उठाई धनु लीना। मन ही मन गुरु के चरणों में प्रणाम किए और शीघ्रता से धनुष को उठाए, और उस धनुष को इतनी शीघ्रता से उठाए कि जब वो धनुष को उठाए भगवान, और वो धनुष ऐसा चमका कि ऊपर आकाश मार्ग में जा करके गोला मंडलाकार की तरह हो गया। और भगवान ने देखते देखते लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठाड़े कि तेई चंद राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान को लेते चढ़ाते तोड़ते किसी ने नहीं देखा, और भगवान ने बीच से मध्य से धनुष को तोड़कर दो भाग में कर दिया। ना इधर से तोड़े ना उधर से तोड़े, कहां से तोड़े? बीच से तोड़े। एक उस समय 3 धनुष थे, किसका किसका? एक राम जी का और एक शिव जी का और एक परशुराम जी का। तो ना राम जी ने पहले वाला धनुष तोड़ा ना अंत वाला तोड़ा, किसको तोड़ा? मध्य वाले धनुष को तोड़ा। और शिव जी के उस पिनाक को भगवान ने तोड़कर 2 भाग में कर दिया। जब भगवान धनुष को तोड़ दिए, सारे देवता जय जयकार करने लगे और पुष्प की वर्षा होने लगी कि तोड़ दिया रे कि रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे। रघु ऐसे क्यों गा रहे? ऐसे क्यों गा रहे? थोड़ा भाव से जोर से गाइए। अपने घर जयमाल में डांस करते हुए नाचते हुए जाती हैं, भगवान के जयमाल में ऐसे गा रही कि जैसे लग रहा भोजन ही नहीं मिला। तो 2 स्थिति में आवाज नहीं निकलती, कब कब कि एक तो भोजन ज्यादा हुआ हो और एक भोजन ना हुआ हो। तो आप लोग जिस गति से आए हैं, मुझे नहीं लगता कि बिना भोजन के कोई आया होगा, तो पूरा भरपूर करके आए हैं। जोर से गाइए। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि हुए असुविधा के लिए हमें खेद है। मैं भी सोच रही थी कौन सी असुविधा है, तो पता चला कि आप लोग पूरा भोजन करके आए तो आवाज नहीं निकल रही, तो इसी की असुविधा है। तो इस असुविधा को सुविधा में बदलें और सब लोग आए कि तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने। राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा जनक की प्रतिज्ञा निभाई, राजा सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, सिया जी से नाता जोड़ लिया रे, सिया जी। रघुबर ने धनुषवा तोड़ दिया रे, रघुबर ने सवा, रघुबर ने धनुषवा। सारे नभ में अंबर में तीनों लोगों 14 भुवनों में शोर हो गई कि राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। अब करना क्या था?
जयमाल पहनाने का समय आया। हमारे भगवान सतानंद जी का जब आदेश मिला कि सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमन राम पही कीना। अब चली सखियां कहाँ? सीता जी को लेकर बारी बारी से आराम आराम से, क्योंकि देखिए अब सबको गाना है। कहाँ गाना है? जयमाल में गाना है, झूमना है। और सतानंद जी हमारे चले कब? जब धनुष टूटा है। सीता जी कब कब चली? कि जब माँ का आदेश मिला तो चली गिरजा पूजन के लिए, और जब पिता का आदेश मिला तो स्वयंवर में आई, और आज जब गुरु ने आदेश दे दिया तो राम जी को चली है वरण करने। दधी दुबारो चाना काना का थारा भारी भारी, यारती सवारी बर नारी चली गावती। कि लिन्ह जय माल कर कंज सोहे जानकी के, पहिराओ राघव जू को सखियां सिखावती। कि तुलसी मुदित मना जनक नगर जना, कि झांकती झरोखे लागी रानी शोभा पावती। कि मनहु चकोरी बैठी बैठी निजानी जानी दा, कि चंद की किरी ना पीवे पलको ना लावती। कि पहिराओ राघव जू को सखियां सिखावती। सतानंद जी ने आदेश दिया कि गद गद होके सतानंद जी सिया के आय सुती हले हो। कि गद गद होके सतानंद जी सिया के आय सुती हले। आवयावा हे सिया, आवयावा हे सिया, प्रभु के जयमाला पहिनावा। आवयावा हो सिया, प्रभु के जयमाला पहिनावा। आवा आवा हे सिया, प्रभु के जयमाला पहिनावा। आवयावा हे सिया, प्रभु के जयमाला पहिनावा। आवा आवा हे सिया। गद गद होके सतानंद जी सिया के आय सुधी हले हो। गद होके सतानंद जी सिया के आय सुदेहले हो। आवयावा हो सिया, आवयावा हो सिया, प्रभु के जयमाला पहिनावा। आवयावा हो सिया, प्रभु के जयमाला पहिरावा। आवा आवा हे सिया, जयमाला पहिरावा। आवा आवा हे सिया।
जी से कहीं राम जी मस्तक झुकाइए कि वैदेही वर्ण करे, तो राम जी मस्तक नहीं झुका रहे। तो क्या कहती हैं कि सिया जी के आगे आपन मस्तक झुकावा हो, सिया जी के आगे आगे मस्तक झुकावा हो, सिया जी के आगे आपन मस्तक झुकावा हो, सिया जी के आगे आगे मस्तक झुकावा हो। रघुनंदना पिया, रघुनंदना पिया, जानिया काड़ा देखाव मन मोरी बतिया, जानिया काड़ा देखाव मन मोरी बतिया, जानिया काड़ा देखाव मन मोरी बतिया, जानिया काड़ा देखावा मोरी बतिया, मिथिलेश के दिया नाही मिली है दुनिया में ऐसन सुंदर पिया, नाही मिली है दुनिया में ऐसन। ऐसन सुंदर पिया। आवा आवा होसिया, लेने आवा होसिया, प्रभु के जयमाला पहिनावा, आवा आवा होसिया, प्रभु के जयमाला पहिनावा, आवा आवा हे पिया। प्रभु के जयमाला पहिनावा, आवा आवा होसिया, प्रभु के जयमाला पहिनावा। आवा आवा हे पिया। सीता जी को सखियां लेकर गई, राम जी खड़े, बार बार सखियां कहती हैं, राम जी झुक नहीं रहे। सखियां कहीं रघुनंदन जरा झुक जाइए। भगवान सोचे इतना आग्रह करती हैं तो झुक ही जाता हूँ। भगवान जैसे झुकने चले, पीछे लक्ष्मण जी खड़े, और उनका नाम क्या है? लखन। लखन जो पहले ही लख ले कि अब क्या होने वाला है। लिखे ना बाबा जी की लखन लखेऊ रघुवंश मनी, पहले ही लख लिए कि भैया धनुष तोड़ेंगे। यहाँ भी लख लिए, कहे अरे भैया मस्तक मत झुकाइएगा क्योंकि ये ससुराल है, और अगर आज झुक गए तो जीवन भर झुकना ही पड़ेगा। राम जी कहे हम नहीं झुकेंगे। सखियां कहीं क्यों? कहे हम रघुवंशी हैं, झुकते नहीं, हम तो झुकाते हैं। सखियां कहीं रघुनंदन ये ससुराल है और उसमें भी बिहार है, तो बिहार में आपको झुकना ही पड़ेगा। और कोई ऐसा दुल्हा नहीं जो ससुराल में जाए तो अपनी अकड़ दिखाकर ब्याह कर आए, सबको झुकना ही पड़ता है रघुनंदन। राम जी कहे हम नहीं झुकेंगे। सखियां कहीं कि देखने में तो इतने भोले भाले लगते हैं और मन में इतनी अकड़। राम जी कहे अकड़? कहे कि हाँ। और हे रघुनंदन एक बात बताइए। देखिए सखियां थी, डरती नहीं है। क्या कहीं एक बात बताइए कि इतनी अकड़ किस पे दिखा रहे हैं आप? पहले ये देखे हैं कि हमारी वैदेही के सामने, हमारी किशोरी जी के सामने आपकी दशा क्या हो गई। अरे फुलवारी में जिस समय फूल लेते समय आपके माथे पर पसीना आ गए, क्यों? क्योंकि हमारी किशोरी जी की सुंदरता को देखे। और आज भी इनकी परछाई के समान आपका ये शरीर है। तो हे रघुनंदन अभिमान किस पर कि दूल्हा के रंग आसमानी, लाली के रंग बादामी, दूल्हा के रंग आसमानी, लाली के रंग दूल्हा के रंग आसमानी, लाली के रंग बादामी, दूल्हा के रंग आसमानी, लाली के रंग बादामी, काली काली जुल्फे वो लट घुंघराले, काली काली जुल्फे वो लट घुंघराले, काली काली जुल्फे वो लट घुंघराले,
क्या कही, नैन कजरा रे आधरे अरुणा रे, नैन कजरा रे, नैन कजरा रे आधरे अरुणा रे, नैन कजरा रे। ऊपर से मधुर मधुर मुस्कानी, मधुर मधुर मुस्कानी, लाली के रंग बादामी, मधुर मधुर मुस्कानी, लाली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लाली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लाली के रंग बादामी। राम जी कहें कि सारी खासियत सारी सुंदरता उन्हीं में है, मतलब हम कुछ भी नहीं कहें, बता तो दी कि बस काले कलूठे रंग के हैं। कहें अच्छा। एक सखी कही है रघुनंदन, बार बार आग्रह करती हैं कि जरा झुक जाइयो श्री रघुबीर, लली मोरी छोटी है, जरा झुक जाइयो। रघुवीरा लली मेरी छोटी सी। कहीं की एक बात मानती हैं कि मेरी सीता जी छोटी हैं, तो अवस्था में छोटी है तो हाइट भी छोटी होगी। राम जी से छोटी तो थी सीता जी, कहीं कि जब अवस्था अभी छोटी है तो उम्र शरीर लंबाई में भी छोटी होंगी, तो इसमें कोई शिकायत नहीं, ये बात मानती हैं। अब जिस भावना से आप छोटा समझ ले या हाइट से समझ ले या उम्र से समझ ले, तो एक बात मानती हैं कि जरा झुक जाइयो श्री रघुबीर, लली मोरी छोटी है, जरा झुक जाइयो। कब से खड़ी पाँव दुखन लागे, कब से खड़ी पाँव दुखन लागे, कब से तुम हो बड़े बेपीर, लली मोरी छोटी है, तुम हो बड़े बेपीर, जरा झुक जाइयो श्री रघुबीर, लली मोरी छोटी है, जरा झुक जाइयो। कहें कि अब बेपीर भी बना दी फिर भी नहीं झुकूंगा। सखियां कहीं कि ऐसे दुल्हा नहीं झुकेंगे, कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो एक सखी ने क्या कहा, बड़ी चतुर थी, सखियों में कई वैरायटी की होती है ना, वो भी बड़ी होशियार थी। शोर कर दी क्या कि जयमाल पड़ गई, जयमाल पड़ गई, जयमाल पड़ गई। सीता जी ने जयमाल पहना दिया, जयमाल पहना दिया। राम जी जब शोर सुने कहे अरे मैं तो झुका ही नहीं, और ये सखी शोर कर रही कि जयमाल पहना दिया सीता जी ने, तो इन्होंने मुझे जयमाल कब पहनाया। मन में सोचे कि क्या पता सखियां बड़ी चतुर हैं, कहीं मुझे भरमा के और मेरा मस्तक झुकवा तो नहीं दी, और इन्होंने कहीं मुझे पहना तो नहीं दिया। सोचे कि एक बार देखने में क्या जाता है, एक बार देख ही लो कि इन्होंने पहनाया तो नहीं है, कि इतना शोर करेगी आखिर क्यों करेगी। और देखिए एक झूठ को अगर 100 बार कह देना तो वो सच हो जाता है। एक झूठ अगर 100 बार बोल देंगे नहीं ये सच है तो वो सच हो जाएगा। सखी जब शोर करी कि गावई छवि अभिलोक सहेली सिय जयमाल राम उर्मेली, सीता जी ने जयमाल पहना दिया, पहना दिया। राम जी सोचे एक बार जरा झुक कर देख लूं। अब जैसे मस्तक को झुकाए वो सखी उसी तरफ ध्यान दे रही कि कब झुकाए कि इशारा कर दूं। सीता जी से कहे तैयारी के साथ रहना, जैसे झुकाएंगे इशारा करूंगी, विलंब ना करना। अब सीता जी भी कब से खड़ी थी, सोची कि सखी सिखा रही है, एक बार इशारा करी, अरे शांत रहो, आप सबकी बात फुलवारी में मानी थी ना कि ये दशा हो गई, कहीं तो यहाँ भी मानना ही पड़ेगा, नहीं तो खड़ी रहोगी और जयमाल पहना नहीं पाओगी। सीता जी कहीं चलो ठीक है मान लूंगी। जैसे शोर करी और राम जी मस्तक झुकाए देखने के लिए कि उस सखी ने इशारा किया कि चतुर सखी लखी
कहा बुझाई, इशारा की ई पहिरावहु जय माल सुहाई। इशारा करी और सीता जी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दिया। जब जयमाल पहना दी तब क्या हुआ, सारे लोग एक स्वर में गाने लगी कि गावहि छवि अब लोग की सहेली, सिया जयमाल राम उर मेली। कि श्री रघुबर कोमल कमला नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिराओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहिराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। दो चार कदम ऐसे चल के श्री रघुबर तक ऐसे पहुँचे, छुई मुई के पल्लव हो सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे। श्री रामचरित चित वय सीता का अद्भुत रूप निराला, पहिराओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला,
कहीं पहनाइए किशोरी जी। और हमारे किशोरी जी पहनाई और अब राम जी पहनाने लगे। ये धनुष तोड़ा शिव जी का श्री राम जी ने, जनक नंदनी मन में हर्षा गई है। ये विधाता मेरी पूर्ण की कामनाएं, खुशी की सुहानी घड़ी आ गई है। हो जब से दिल में था भारी। ताल बरमाला सिया ने राम पाए हैं, आज मंगल गीत सखियों ने भी गाए हैं। ताल बरमाला सिया ने राम पाए हैं, आज सखियों ने भी मंगल गीत गाए हैं। आगे राम पाए हैं, आज सखियों ने भी मिलकर गीत गाए हैं। महिमा
जय बोलो सीताराम की। ही डाले रही बरमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की। हमारे राम सीता जी दोनों एक दूसरे को वरण किए और इस प्रकार पूरे मर्यादित ढंग से हमारी सीता जी भगवान को वरण की। जब सीता जी भगवान को वरण कर ली, महाराज जनक ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुनिवर, इन दोनों भाइयों ने मुझे कृत कर दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, एक प्रकार तो धनुष के अधीन विवाह था, तो टूटत ही धनु भय विवाहु, सूर्य नर नाग विदित सब काहू। ये सबको विदित है कि धनुष के अधीन विवाह था, तो धनुष के टूटते ही एक विवाह संपन्न हुआ। परंतु जैसी स्कूल की रीत है, उस रीत के अनुसार आप राम और सीता का पाणी ग्रहण